आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल, इन दोनों में से किस जॉब समूह के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। साइंटिफिक आधार पर डिफरेंट क्राइटेरिया, सैलरी, एग्जाम पास करना कितना इजियर है, क्वालिफिकेशन जो जरूरी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वर्क लाइफ कैसा है, सैलरी कैसी है और असल में हमको जाना किधर चाहिए। इन डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि एक स्टूडेंट के लिए रियल में कौन सबसे सुटेबल है। देखिए, क्राइटेरिया ढेर सारे होंगे। सबसे पहले बता दूं कि इतना सरलीकरण करना सही नहीं है। बैंक पीओ वर्सेस एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ में डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उनमें डिफरेंस है। इसके अलावा उसमें जो बहाली होती है उसमें स्केल 1, स्केल 2, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इनकी भी होती है। और एसएससी सीजीएल में भी पे लेवल 4 से लेकर के 8 तक है और 4 और 8 में कोई तुलना नहीं है। यानी हर तरह के लेवल्स मौजूद हैं, हर तरह के पोस्ट मौजूद हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दरअसल दोनों दो समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में ही सैलरी से लेकर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काफी डिफरेंस है। डिफरेंट कैटेगरीज जो है, डिफरेंट बैंक पीओ और डिफरेंट एसएससी सीजीएल लेवल्स में एक एक करके हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि जिन पर हम बात करने जा रहे हैं, एक एक करके इन सब पर बात करेंगे। उसमें सबसे पहले दिखाता हूं कि ये जो पोस्ट है, जैसे बैंक पीओ बोलने से नहीं चलेगा, इसमें सबसे निचले पायदान पर रखा जाएगा आईबीपीएस आरआरबी पीओ। उसके बाद आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, सेबी, नाबार्ड के ऑफिसर्स और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स। इनमें काफी डिफरेंसेस हैं हर मायने में, पोस्टिंग से लेकर के, प्रमोशन से लेकर के, सैलरी तक में। इसलिए जब भी हम बात करेंगे तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें काफी चेंजेस होंगे। और जहां तक एसएससी सीजीएल का सवाल है, इसमें भी आप देखेंगे कि ये डिफरेंट लेवल्स हैं डिफरेंट पोस्ट के। देखिए, ये सभी डिफरेंट पोस्ट के हैं, जिसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी सभी शामिल है। इनको देखिए, ठीक है। और उनको यदि हम कैटेगराइज करें तो पे लेवल 8 टॉप पर है। 47,600 से लेकर के 1,51,000 की सैलरी का स्केल है। और पे लेवल 8 है, 7 है। इसमें देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। इस तरह से पे लेवल 7, इसमें इससे थोड़ा कम है। इसके बाद देखिए पे लेवल 6, इसमें डिफरेंट पोस्ट हैं। देखिए इसका थोड़ा कम है। पे लेवल 5 और पे लेवल 4, डिफरेंट पोस्ट हैं। किसमें आपका सिलेक्शन होता है ये मैटर करता है। आपका मार्क्स, प्रेफरेंस, ये दोनों को ध्यान में रख करके ही तय होता है। जहां तक एजेस का सवाल है, बैंक पीओ के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए क्या एज है? 20 to 30 ईयर्स। कमोबेश एसएससी सीजीएल में 18 to 32 ईयर्स है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो लिखा रहेगा आप देखेंगे, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये एज है अलग अलग कैटेगरी के लिए। और उसी तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो बैंक पीओ में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है। एसएससी सीजीएल में भी ग्रेजुएशन है इन जनरल। लेकिन बैंक पीओ में अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर में जाते हैं तब फिर अलग बातें सामने आती हैं। लेकिन इन जनरल ग्रेजुएशन ही है। एसएससी सीजीएल में भी इन जनरल ग्रेजुएशन ही है। लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे देखिए इसका जो टॉप का पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, पे लेवल 8 में, उसमें देखिएगा बैचलर्स डिग्री है जरूर, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब ही ये हुआ कि ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस तो मिलेंगे ही, तो ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन इसी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि यस, कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी किए हैं, एमकॉम किए हुए हैं, या फिर एमबीए किए हुए हैं, या फाइनेंस में, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इस तरह से तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, इसका ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में ही होना चाहिए, ये है, ठीक है।
स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड भी, ये टेक्निकल हैं, इनके लिए स्टैटिस्टिक्स चाहिए। और फिर ऑल अदर पोस्ट जो हैं कुछ को छोड़ करके बाकी सभी के लिए फिर ओनली ग्रेजुएशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर, एज के तौर पर दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। ये आपने देखा, ये दोनों क्राइटेरिया के आधार पर हम लोग जिन क्राइटेरिया पर बात करने वाले हैं, उनमें आइए एक-एक करके बात करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी, जिनके आधार पर रियल में हमें डिसाइड करना है, वो अलग से मैं बात करूँगा। लेकिन अभी पॉइंट्स उठा कर के बात करता हूँ। देखिए वैकेंसीज़, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो बैंक पीओ में जो डिफरेंट बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स हैं, आरआरबी से लेकर के आईबीपीएस, आरआरबी से लेकर के आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर तक, सब मिला करके 8000 9000 इसके आसपास होता है, वेरी करता है हर साल। लेकिन एक कंपैरिजन के तौर पर 8 टू 9000 होता है। और एसएससी सीजीएल ये भी वेरी करता है, लेकिन ये लगभग डबल होता है, 20000 अप्रॉक्स। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। नंबर ऑफ वैकेंसी सारे बैंक पीओ मिला करके भी 10,000 नहीं होते, कम होते हैं। जबकि वो 20,000 अप्रॉक्स या उससे कुछ ज़्यादा होते हैं एसएससी सीजीएल में। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के ख्याल से उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है। सैलरी, सैलरी देखिए क्या है? सैलरी को थोड़ा समझिए। जब डिफरेंट लेवल हैं, तो सैलरी का भी लेवल है एसएससी सीजीएल में और इधर बैंक पीओ में भी। लेकिन जब तुलना करेंगे, तो एसएससी सीजीएल के अंदर जो पोस्ट आते हैं, उनमें जो सैलरी है, 25,000 से लेकर के 55-60,000 तक है। इनिशियल स्टार्टिंग पे डिपेंड करता है, अलग-अलग जगह पर महँगाई भत्ता अलग-अलग होता है, उसके कारण दोनों में अलग-अलग आएगा। लेकिन कमोबेश एक पैमाना मान मान करके बात करें, तो 25,000 से लेके 55,000 तक है और बैंक पीओ में 55 टू 60,000 हम इन जनरल मानते हैं, लेकिन ये किसका है? ये आरआरबी में, आईबीपीएस और एसबीआई में, लेकिन नहीं, जो दूसरे भत्ते अलाउंसेस दिए गए हैं, उसके कारण एसबीआई से लेकर के ऊपर, आईबीपीएस तक ठीक है, एसबीआई में ज़्यादा है। एसबीआई से लेकर के नाबार्ड, सेबी और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, ये टोटल 1 लाख रुपीस की सैलरी पहुँच जाती है, बल्कि कुछ मायने में और ज़्यादा होती है। जो सुविधाएँ दी जाती हैं, उनका भी तो मूल्य होता है ना, वो। तो सैलरी के ख्याल से बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाँ, यहाँ पर एक और क्राइटेरिया भी जुड़ता है कि गवर्नमेंट जॉब में प्योर गवर्नमेंट जॉब आप एसएससी सीजीएल को बोलते हैं, इसको भी गवर्नमेंट जॉब ही बोलते हैं। हालाँकि कहीं न कहीं प्राइवेटाइज़ेशन का खतरा भी नज़र आता है। एसबीआई में तो नहीं, आरबीआई में तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन आईबीपीएस पीओ में आता है। आरआरबी का अभी तक ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आता। कुछ लोग व्हाइट मनी के अलावा ब्लैक मनी की ओर अट्रैक्ट रहते हैं। भाई ब्लैक मनी कमाने वाला तो पकड़ा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का स्वभाव है। तो उस ख्याल से जो लोग ब्लैक मनी, रिश्वत ये सब की ओर अट्रैक्ट होते हैं, उनके लिए एसएससी, सीजीएल गवर्नमेंट जॉब बड़ा अट्रैक्टिव है। उसके लिए बैंकिंग में ज़्यादा चांस नहीं है। वैसा करने वाले लोग पसंद करते हैं एसएससी, सीजीएल सरकारी नौकरी को। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते और जो मूल पेमेंट है, उसी के आधार पर तय करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाइट मनी का जहाँ तक सवाल है, तो बैंकिंग सेक्टर, बैंक पीओ उसमें भी अलग-अलग है। लेकिन एसबीआई पीओ से लेकर के आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर तक ये 1 लाख प्लस ज़बरदस्त सैलरी है। इसमें इंक्रीमेंट भी ज़बरदस्त है, इनमें प्रमोशन भी ज़बरदस्त है। प्रमोशन दोनों जगह है, लेकिन फिर भी बैंकिंग सेक्टर में प्रमोशन ज़्यादा तेज है, ज़्यादा डायनामिक है, ये बोला जाएगा। हालाँकि अलग-अलग सरकारें आएँगी, इस पैटर्न में बदलाव भी होगा, ये सब तो लाइफ का हिस्सा है। पर आज की तारीख में बात करें, तो प्रमोशनल जो रिकॉर्ड है, वो दोनों का बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि एसएससी का खराब है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बैंक थोड़ा ज़्यादा डायनामिक है। प्रमोशन के मामले में, अन्य भत्ते और इस मामले में बैंक आगे है। बैंक की ओर से कम रेट पर लोन दिए जाते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। घर ले लीजिए, कार ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, बहुत कम रेट पर उपलब्ध होते हैं। ये एक बड़ा बेनिफिट है। ये उधर नहीं मिलता है, एसएससी सीजीएल में नहीं मिलता।
ये कंपैरिजन करेंगे तो नजर आएगा। तो सैलरी की बात हो गई, एज क्वालिफिकेशन की बात हो गई, लेकिन सच पूछिए तो अभी सिलेक्शन का मूल पैमाना आना अभी बाकी है। मूल बात करनी बाकी है। वर्क लाइफ कैसा है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, कौन सा एग्जाम पास करना ज्यादा आसान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन सिलेक्शन में इन सबसे ऊपर एक बात मायने रखती है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। और जब इंटरेस्ट का सवाल आ जाता है तो कुछ स्टूडेंट होते हैं कि मुझे बैंक पीओ ही बनना है। भाई उसके लिए कोई कंपैरिजन मैटर नहीं करता, क्योंकि उसका लगाव है उस जॉब प्रोफाइल से और कुछ का एसएससी से। तो उनका भी लगाव है, इसलिए वो उधर जाएंगे ही, वहां कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं। लेकिन 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दोनों में तुलना करते हैं और तब डिसाइड करते हैं। मैं अलग से एक नया व्यू दूंगा कि भाई दोनों का कंबाइंड प्रिपरेशन आप क्यों ना करें, क्योंकि जहां तक एग्जाम को पास करने का सवाल है तो जो टाइम ड्यूरेशन है एसएससी में ज्यादा लगता है। पहले तो काफी ज्यादा लगता था, अब 1.5-2 साल में ये हो जाता है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर का जो एग्जाम है वो तो 6 महीने में आप पास कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम तो एक ही होता है, एक ही होता है। फिर तो अगला साल ही होगा ना, साल में तो एक ही होता है। लेकिन बैंक पीओ के एग्जाम तो ढेर सारे होते हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का होता है, आईबीपीएस पीओ का होता है, एसबीआई पीओ का होता है, नाबार्ड का होता है, सेबी का होता है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का होता है। तो बैंकिंग सेक्टर का प्रिपरेशन करने वाले, बैंक पीओ का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को साल भर में 5-6 अच्छे मौके मिलते हैं। लेकिन एसएससी वाले को एक ही मौका मिलता है। अगर किसी कारण से आप उसके टियर 1 में पास नहीं कर सके तो फिर अगला साल ही इंतजार करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। पर यहां पर है, जल्दी जॉब चाहिए तो बैंकिंग सेक्टर है। लेकिन जल्दी जॉब चाहिए तो बैंकिंग सेक्टर है, लेकिन पास करना कौन आसान है। तो बैंक ने पिछले 2017 से, मतलब 7 इयर्स से जो एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है मेन एग्जाम का, उसके कारण एग्जाम एग्जाम का स्टैंडर्ड बैंक पीओ का ऊंचा है एसएससी की तुलना में। रीजनिंग तो नो डाउट ऊंचा है किसी भी क्राइटेरिया से, मैथमेटिक्स में भी ऊंचा है। सिर्फ चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कहीं कहीं एसएससी सीजीएल भारी पड़ता है, मिससेलेनियस अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में। लेकिन बाकी सेक्शन में जो अरिथमेटिक है, मैथ्स है, वो बैंक पीओ का वो टफ है, क्वेश्चंस टफ है। पास करना टफ है कि इजी, ये अभी मैं नहीं कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं क्वेश्चंस टफ है। आप वो तो अब आप डिसाइड करेंगे कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्पेशलाइजेशन किस में है और किस एग्जाम के लिए क्या चाहिए, इसके आधार पर आप तय करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस टफ। करंट अफेयर्स काफी डेप्थ में होता है, लेकिन दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है, देखिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स मूल रूप में ये है। हाँ, अंतर आएगा कि करंट अफेयर्स यहाँ पर सिर्फ होता है बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स को जोड़ करके बैंक में, जबकि एसएससी सीजीएल में उसमें जनरल स्टडीज की ओर हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी चीजों को जोड़ करके थोड़ा अलग रूप बनता है। मैथमेटिक्स में भी ये बात होती है कि बैंक पीओ का जो मैथ्स है उसमें सारे मैथ्स के अलावा जो एडवांस मैथ हैं वो 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी मेंस में, और कहीं एक आध क्वेश्चन प्री में। जबकि जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है उसमें तो करीब करीब 40% क्वेश्चन मैथ्स के, एडवांस मैथ्स से रहते हैं। इस तरह के डिफरेंसेस हर जगह नजर आएंगे, सारे सब्जेक्ट्स में नजर आएंगे, क्योंकि दोनों ही जो एग्जाम स्ट्रीम है उसकी उसके अपने पैटर्न हैं और वो अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं। हार्ड इजी के ख्याल से नहीं, पैटर्न के ख्याल से दोनों अपने अपने पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए स्पेसिफिक हैं। पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता, ये एग्जाम पैटर्न के ख्याल से हुआ। अब देखिए इसको पास करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। तो जिनका जनरल स्टडीज में रुचि है उनको एसएससी सीजीएल इजी लगेगा। मैं सेक्शन वाइज बात करता हूं, फिर आप ओवरऑल इसका निष्कर्ष निकालेंगे। ओवरऑल निष्कर्ष निकालेंगे तो जिनका रुचि है नेशनल मूवमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशल स्टडीज में जिनकी रुचि है, कहने का मतलब
या उससे उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो उनको एसएससी सीजीएल इजी लगेगा। इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, तो भाई वो तो दोनों जगह इंग्लिश का इस्तेमाल होता है। फिर भी ग्रामर सेक्शन में अगर किसी का कमांड है, तो उसको एसएससी सीजीएल में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, तो फिर बैंकिंग सेक्टर में उनको एडवांटेज मिलता है। ये डिफरेंस है। इंग्लिश तो कंपल्सरी है एसएससी सीजीएल में। यहाँ भी इंग्लिश है, लेकिन आरआरबी में हिंदी ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये डिफरेंस है आईबीपीएस आरआरबी में। एग्ज़ाम में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बैंक पीओ में प्री एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है। और एसबीआई में तो ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो उस ख्याल से आप देखेंगे कि जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, इसमें टियर 1 और टियर 2 बस 2 ही पेपर होते हैं। 2 ही पेपर नहीं, 2 एग्ज़ाम होते हैं। इंटरव्यू नहीं होता। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बड़ी बात होती है, जो इंटरव्यू से डरते हैं या फिर जिनको लगता है कि इंटरव्यू ना होता तो अच्छा होता, उनके लिए तो फिर एसएससी सीजीएल शानदार है, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू है नहीं। टियर 1, टियर 2 में जो भी आप करते हैं, उसी के आधार पर तय हो जाता है, आपका सिलेक्शन। ये इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए, आप जब दोनों को कंपेयर करेंगे, बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल को, इन नटशेल, तो आपको क्या नज़र आएगा? प्योर गवर्नमेंट जॉब एसएससी के अंतर्गत, जिसका प्राइवेटाइजेशन होने का सवाल नहीं उठता। जबकि बैंकिंग सेक्टर में बोलिएगा कि प्राइवेटाइजेशन का खतरा है। उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तब तो ये एक मैटर बनता है। आप इसको सोचिए, देखिए कि जो ग्रोथ है, दोनों ही अट्रैक्टिव एरिया है। एक भी अच्छा बोलने का मतलब दूसरा खराब है ऐसा नहीं है, दोनों बढ़िया है। तुलना हो रही है थोड़ा। तो आप देखेंगे एग्ज़ाम पास करना, तो आपने पहले ही देखा कि जिसके अंदर जो क्वालिटी है उसके मुताबिक है। लेकिन मैंने कहा है कि दोनों का कंबाइंड प्रिपरेशन कीजिए, इससे पास करने के चांसेस बढ़ जाएँगे। अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं, तो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएगा एसएससी एग्ज़ाम में, और यदि एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, तो बैंक एग्ज़ाम अगर आपका मेन स्ट्रीम है, तो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएगा। आप दूसरे स्टूडेंट से, कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएँगे। ये इसका बेनिफिट है। इसलिए दोनों को तुलना करने पर ये नज़र आता है कि जल्दी अगर जॉब चाहिए, तो फिर बैंक में जल्दी मिलेगा। लेकिन थोड़ा टाइम लेकर के अगर देते हैं, ज़्यादा स्थिरता, ज़्यादा शांति, तो एसएससी सीजीएल के अंतर्गत है। इसमें एक वर्क लाइफ बैलेंस है, ये मैटर करता है कि बैंक पीओ में आप सुबह 9 बजे जाते हैं, तो 8 घंटे का जॉब नहीं होता, वो रात में 8-9 बज जाता है। तो वर्क प्रेशर है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये मैटर करता है। लेकिन एसएससी सीजीएल में जो भी पोस्ट हैं, उसमें पहले की तुलना में अब प्रेशर बढ़ा है, काम भी बढ़ा है। पहले तो बहुत कम था, अब काम आपको ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन फिर भी शांति है। मूल रूप में 8 घंटे का ही जॉब है। तो अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे, वर्क प्रेशर पर ध्यान देंगे, थोड़ी शांति पर ध्यान देंगे काम काम में जो रहती है वो, तो भई शिष्य सीजीएल के अंतर्गत आने वाले पोस्ट में ये एक इम्पोर्टेंट बात होती है। मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट में बात कर ली है। हर स्टूडेंट का, हर व्यक्ति का अपना व्यू होता है। अपने व्यू के आधार पर आप डिसाइड कीजिए कि किस एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना है, कौन-सा एग्ज़ाम पास करना है। एक बात तय है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, राइट अप्रोच के साथ प्रिपरेशन आप तय कर लेंगे, तो चाहे दोनों में से किसी भी लाइन में जाना चाहें, आपको सक्सेस अवश्य मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।